सुप्रभात बच्चों। बच्चों अभी तक हमने पाठों को पढ़ा, समझा, जाना, सर्वनाम के भेद भी पढ़े और आज हम पढ़ेंगे बच्चों संवाद लेखन। संवाद व्याकरण की एक नई विधा है। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत। जब हम क्रमबद्ध तरीके से आपस में बातचीत करते हैं तो वो संवाद होता है। दो लोगों की आपसी बातचीत ही संवाद कहलाती है। बच्चों संवाद कोई कठिन चीज नहीं है। हम दिन भर घर में संवाद करते हैं। मम्मी से बात होती है, मम्मी आपसे बात करती है, पापा से, भाई बहन से, आपस में एक बोलता है फिर दूसरे बोलते हैं, तो वो संवाद ही होता है, डायलॉग। और बोलते ही रहते हैं हम दिन भर बात, किसी ना किसी से बात करते रहते हैं। सब्जी वाला आता है, मम्मी उससे बात करती है, वो भी संवाद है। हमारे घर कोई वर्कर आता है, हम उससे बात करते हैं, मेड आती है उससे बात करते हैं, वो भी संवाद है। तो बच्चों संवाद कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन संवाद लिखते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला है संवाद दिए गए विषय के अनुकूल होना चाहिए। देखिए वैसे तो हम दिन भर बातें करते रहते हैं, उसका कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन जब परीक्षा में कोई संवाद दिया जाता है तो उसका एक विषय होता है और हमें उस विषय को लेकर ही पूरा संवाद लिखना पड़ता है। दूसरा है संवाद में उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो संबोधन बोलते हैं, आप कैसे हैं, क्या हैं, या उनको जो भी आप संबोधित करते हैं। अभिवादन, उनका स्वागत करना चाहिए। बड़े हैं तो प्रणाम करना चाहिए, बराबरी के हैं तो नमस्ते करना चाहिए, सलाम दुआ करना चाहिए। उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगला है पात्रों की आयु के अनुसार संवाद होने चाहिए। पात्र मतलब जो बात कर रहे हैं वो होते हैं पात्र, कैरेक्टर। तो वो उम्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे अपन बड़ों से कोई बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, तो वो शब्द अलग होते हैं। बड़ों से बात करते हैं तो हम अदब से बात करते हैं, उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे। और बड़ों से बात करते हैं और छोटों से बात करेंगे तो हम अपने फ्रेंड जैसे उनसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। शब्द तो दोनों के ही उचित होने चाहिए, अदब वाले शब्द होने चाहिए, चाहे आप बड़ों से बात करें या छोटों से बात करें। लेकिन लिखते समय आयु के अनुसार संवाद होना चाहिए, उम्र के अनुसार शब्द होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके। सहज होना चाहिए, सरलता से समझ में आ जाए। स्वाभाविक, जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे। क्लिष्ट भाषा नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। भावानुकूल, और जो हम बोल रहे हैं, जिस विषय पर हमें बोलना है उसके भाव हमारे भाषा में होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े डायलॉग होंगे तो बोर हो जाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंस होंगे तो बोर हो जाते हैं। रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वाक्य छोटे और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को बयां करना चाहिए। बच्चों ये संवाद लेखन का हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। यहाँ पर मैं और दीपेंद्र हम दोनों आपको संवाद करके बताएंगे, बातचीत करके बताएंगे, जिसमें मैं शिक्षक बनूंगी और दीपेंद्र स्टूडेंट बनेगा, छात्र बनेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि संवाद क्या होता है। नमस्कार मैम, मैं दीपेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो, अरे दीपेंद्र कैसे हो आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम मुझे हिंदी से संबंधित कुछ परेशानी है तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तुम्हारी समस्या का, परेशानी का हल बताऊंगी। मैम आपने सिलेबस में बताया है कि पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली और मैत्रीगान ये दोनों पाठ आएंगे। हाँ। लेकिन आपने मैत्रीगान के तो क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, लेकिन अक्लमंद बिल्ली के प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाए हैं।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दीपेंद्र। अभिमन्यु बिंदी पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें जो हमने अभ्यास कार्य कराया है उसको भी पढ़ना है। प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाए हैं तो वो नहीं आएंगे। मतलब पाठ पढ़ना है, इसका मतलब हुआ कि पाठ के बीच में से आप प्रश्न पूछेंगे। या हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, पाठ के बीच में से ही, क्योंकि जो ये पीरियोडिकल वन का जो पेपर है वो वस्तुनिष्ठ बनेगा। जो जैसे पाठ की विधा क्या है, उसके लेखक क्या है, कवि कौन है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, बीच से प्रश्न बन सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है मैम, एक बात और पूछना था, क्या उसका लिमिटेड टाइम होगा या हम उसे कभी भी सॉल्व करके भेज सकते हैं? हाँ, वो आपको जब पेपर मिलेगा तो उसमें समय दिया जाएगा, उस समय के अनुसार अपना आप कार्य पूर्ण करके प्रश्न उत्तर करके भेजिए। ठीक है मैम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू बेटा। और कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं और फोन पर कॉल भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बच्चों, अभी आपने मेरा और दीपेंद्र का जो एक शिक्षक और छात्र के बीच संवाद था उसको सुना और देखा। तो बच्चों, यही जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे यही संवाद कहलाता है। ये प्रैक्टिकली आपको हमने दिखाया। जब हम इसको लिखेंगे तो ये संवाद लेखन कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको?